आज हम पढ़ाएंगे क्लास, ठीक है, क्लास 12 का, क्लास 12 का पढ़ाएंगे क्लास 12 का इंग्लिश पार्ट 3 है, पार्ट 3 है, ठीक है। तो बहुत ही मजेदार कहानी है, इसको कहानी को सुनकर बहुत मजा आएगा, ठीक है। आप अच्छा से सुनिएगा, ठीक है। इस कहानी को सुनकर आपको बहुत मजा आएगा। इस कहानी में कुछ नहीं है। देखो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में कहां से उठाता है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में कहां से उठाता है, कुछ समरी में से, बहुत कम समरी में से उठाता है, ठीक है। समरी में से बहुत कम उठाता है। खाली कहां से पूछता है, समरी में सब कुछ पूछ देगा। पार्ट चैप्टर यानी कि अबाउट चैप्टर से पूछ देगा। और कहां से पूछ देगा, राइटर के, ये ऑब्जेक्टिव उठाता है, यहां से ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में उठाता है। तो अधिकतर ऑब्जेक्टिव, देखो अधिकतर ऑब्जेक्टिव कहां से उठाता है, तो अबाउट चैप्टर से उठाता है, राइटर से उठाता है, ठीक है। यहीं से का ऑब्जेक्टिव उठाता है, दूसरा कहीं से ऑब्जेक्टिव नहीं उठाता है। समरी से बहुत कम उठाता है, एक दो क्वेश्चन उठाता है। तो समरी का उतना पहले नहीं जानेंगे, समरी भी पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी है ये जानना, सबसे जरूरी है क्या जानना, ये जानना, ठीक है। ए पिंच ऑप्शन ऑफ मतलब क्या होता है, तो देखो इसको कहानी को बहुत मजेदार से पढ़ाएंगे, आपको सुनकर बहुत मजा आएगा। तो आप इस कहानी को अच्छा से सुनिएगा, ठीक है। तो इस कहानी को अच्छे से सुनिएगा, इस कहानी को हम अच्छा से विस्तार से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो पास चलते हैं। इस पिंच ऑप्शन ऑफ क्या होता है, एक चुटकी खैनी, एक चुटकी खैनी। शराब मतलब होता है खैनी, यानी कि एक चुटकी तंबाकू या एक चुटकी खैनी बोलो, ठीक है, एक चुटकी खैनी। तो देखो इसमें क्या होता है कि, तो ये कहानी है मामा, अंकल एंड उसके भाजा पर, ठीक है, उसके भाजा पर। ये इसकी पर कहानी है, बहुत ही मजेदार कहानी है। तो आप कहानी को सुनिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इस पार्ट का क्या नाम है, ए पिंच ऑप्शन ऑफ। ए पार्ट का नाम है ए पिंच ऑप्शन ऑफ। नाम का नाम है, तो राइटर का नाम है मनोहर मालवणकर। तो इनको हम क्या बुलाएंगे, इस पार्ट में देखो एमएम बुलाएंगे, इस पार्ट में क्या बुलाएंगे, एमएम। तो आप एमएम बोलेंगे तो समझ जाइएगा का मनोहर मालवणकर। एमएम जब पार्ट में हम कहेंगे तो समझिएगा का मोहन मालवणकर, ठीक है। तो हम एमएम बुलाने वाले हैं। इस पार्ट में हम इनको क्या कहेंगे, एमएम कहेंगे, ठीक है। इस पार्ट में हम इनको क्या कहेंगे, एमएम कहेंगे, ठीक है। ये कहां के रहने वाले थे, राइटर थे, ये कहां के रहने वाले थे, तो ये इंडियन थे क्या थे, इंडियन थे। ये एक इंडियन थे, भारतीय थे, ये भारतीय राइटर थे, ठीक है। ये कौन राइटर थे, भारतीय राइटर थे। ही वॉज ए ग्रेट शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, स्टोरी राइटर एंड नोवेल, ठीक है, नोवेलिस्ट। मतलब ये इस कहानी के लिए, ये बहुत स्टोरी के लिए, मतलब ये शॉर्ट स्टोरी के लिए बहुत ही का थे माई थे। ये बहुत शॉर्ट कहानियां लिखी, छोटा छोटा कहानियां, लघु कहानियां, यानी कि शॉर्ट मतलब का लघु स्टोरी मतलब का कहानी। इन्होंने बहुत सारे छोटी छोटी कहानी लिखी। इसी के कारण इनको क्या मिला था, नोबल पुरस्कार मिला था। इनको नोबल पुरस्कार में मिला था, इन्हीं के कारण, शॉर्ट स्टोरी के कारण इनको नोबल पुरस्कार मिला था। किनको, एमएम को बता दिए थे हम। पार्ट में क्या नाम धरेंगे, मनोहर मालवणकर को हम एमएम बुलाएंगे, ठीक है। एमएम को क्या मिला था, नोबल पुरस्कार मिला था, यानी कि क्या मिला था, नोबल पुरस्कार मिला था। बोर्न इन 1913 में, ठीक है, 1930 में कह दिया जाए कि इनका जन्म जो हुआ था, कब हुआ था, 1913 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था 1913 में हुआ था। ये किनका मृत्यु, ठीक है, इनका मृत्यु 1910 की कब किए थे, तो 2010 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, याद रखना, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 2010 में हुई थी, ठीक है। 2010 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इनका देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 97 वर्ष, ठीक है, यानी कि 60, यानी कि 87, 97 वर्ष इनकी क्या हुई थी, ये 97 वर्ष तक जिए थे। इनका माने जीवन काल समझे तो 97 वर्ष था इनका।
आजकल के आदमी यानी आजकल के जो मनुष्य है 97 वर्ष तो बहुत ही मुश्किल है उन लोग का जीना। आजकल का खान पान ही सही नहीं है, ठीक है। बुक्स बाई हिम, देखो इनका बुक्स भी थी, ठीक है। तो देखो इनमें क्या है इंपोर्टेंट, ठीक है, इंपोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है, इंपोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी बम्बई, बम्बई भी है। द प्रिंसेस A band in the gangs, distance drum, ये इनकी क्या थी, इनकी शॉर्ट स्टोरी थी, इनकी लघु कहानी थी, ठीक है। द प्रिंसेस, द बैंड इन गैंग्स, डिस्टेंस ड्रम, बॉम्बे वेयर, ये इनकी शॉर्ट स्टोरी थी, ठीक है। कहानी ये की क्या था, इनकी कहानी थी, ये किताब था, ये इनकी क्या था, किताब था अबाउट चैप्टर, ठीक है। अब हम चैप्टर्स चलेंगे। नाम ए पिंच ऑफ सनॉफ, ए पिंच ऑफ सनॉफ, ठीक है। यानी कि एक चुटकी खैनी, बहुत ही मजेदार कहानी पढ़ेंगे, एक चुटकी खैनी। टाइप, ये शॉर्ट स्टोरी है, टाइप शॉर्ट स्टोरी। हम बस क्या पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछने वाला है, बस वही पढ़ाएंगे, उससे हम दूसरा पढ़ाई भी नहीं करेंगे। क्या जो थे पढ़ना, पढ़ लीजिएगा ना, हम दूसरा नहीं पढ़ाते हैं, खाली इंपोर्टेंट, सिर्फ इंपोर्टेंट यानी कि कहते हैं VVI, यही पढ़ाएंगे, ठीक है। नाम ए पिंच ऑफ सनॉफ, इसे बताए थे हिंदी, एक चुटकी खैनी। टाइप का है शॉर्ट स्टोरी है, लघु का है लघु कहानी है, यानी कि टाइप जो है शॉर्ट स्टोरी है। मेन चैप्टर, देखो इस चैप्टर के कैरेक्टर मतलब उसके नायक कौन था, तो इसमें नायक जो है नानू काका, नानू काका, ठीक है। नानू काका यानी कि MM बता दिए थे, इस चैप्टर में हम MM बोलेंगे, यानी कि मनोहर मालुनकर, यानी कि MM के क्या थे, मामा थे, MM के मामा थे, कौन थे, नानू काका। थीम ऑफ द चैप्टर यानी कि विषय वस्तु, थीम ऑफ द चैप्टर यानी होता है विषय वस्तु। द शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ सनॉफ, ठीक है। ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी, ए पिंच ऑफ सनॉफ जो है क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, टेकन फ्रॉम कंटेम्पोररी शॉर्ट इंडियन, देखो कंटेम्पोररी यानी कि समकालीन, समकालीन, समकालीन भारत, ठीक है, समकालीन भारत, ये समकालीन भारत से लिया गया है, ठीक है। बहुत ही ठीक कहानी, बहुत जबरदस्त है। कैरेक्टर, इस मतलब इस पार्ट का कैरेक्टर जो है, यानी कैरेक्टर इंडियन सूफ, ठीक है, इन कैरेक्टर जो है, ठीक है, ये कौन है, नानू काका है, ठीक है, ठीक है। ये जो का ए पिंच ऑफ सनॉफ, इसको इंग्लिश में लिखा गया था, समरी इसकी इंग्लिश, ठीक है। ये क्या करने आते हैं, ये दिल्ली जाते हैं अपनी का बहन के घर जाते हैं, काय का जाते हैं, तो श्रम मिनिस्टर एंड मैंने कहा मीट श्रम मिनिस्टर, ये मिनिस्टर से मिलने जाते हैं, मिनिस्टर से मिलने जाते हैं, ठीक है। एंड फाइनली बिकॉज सक्सेसफुल इन इट, ये बाद में मिल भी जाते, अपने कार्य में सफल भी हो जाते हैं। अगर कहा गया है ना, कोई भी कार्य अगर ईमानदारी से करे, उस कार्य पे भिड़ जाए, पूरा अपनी जान जी लगा दे, उस कार्य को हम किसी ना किसी तरह से कर देंगे, तब तो काम ये होगा। और एक भी ऐसी बात है कि अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें भरोसा है कि इस कार्य को हम कर सकते हैं, तो इस प्रकार से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी हम उस कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज सक्सेसफुल, ठीक है, ये मिल भी लेते हैं, अपने मिल भी लेते हैं, और ऐसे मने मिल लेते हैं कि उनको अपने घर पर भी बुला लेते हैं, ठीक है। कहा गया है कि इसके कहानी जो इस पार्ट है, इसमें देखो कौन किनकी भूमिका है, नैरोटन, रतिराम, सोहनलाल, हजरत बरकत अली, यानी कि HBA, मतलब इस पार्ट में HBA से दिखाया गया। इतना बड़ा नाम है तो इतना बड़ा नाम लेकर थोड़े पता चलेगा, ठीक है। तो हम क्या बताए थे, हमने बताया था कि चैप्टर से पूछेगा, ठीक है, उसके बाद चैप्टर राइटर के बारे में पूछ दिया, उसके पार्ट के बारे में पूछ देगा, और समरी पूछ देगा, समरी से पूछेगा, तो याद रखने वाली बात है। अब इसको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इतना बोर्ड छोटे होने के कारण हम इसको शॉर्ट आस्ता से बच्चे आपको पूरा कहानी बताएंगे, ठीक है। 2 लाइन छोड़ दिए हैं, ठीक है, 2 लाइन छोड़ दिए हैं, तो हम उसको बता दें, बोर्ड छोटा है। क्या किए थे, जो आ रहे थे तो उनका जो पहनावा था, एक गमछा था,
जो राउंड था, यानी दोनों कंधे पर का था एक राउंड था, यानी कि एक राउंड था, ऐसे था, ठीक है, ऐसे का था, गमछा था। और पुराने जमाने में एक आता था, पूरे पहले आ रहा है, बहुत पहले की कहानी है कि काला कोट था एगो, मैंने नी पले घुटना पले का था उनका, एक काला कोट था, वही धोती पजामा वाला वही चल रहा था, ठीक है। तो पहने थे। ए पिंच ऑफ सन ऑफ, देखो पहले पार्ट में चलो, ए पिंच ऑफ सन ऑफ इज ए वेरी फनी, यानी कि मजेदार, मजेदार कहानी है। एंड स्टोरी जो है, स्टोरी का है रिटन बाय ऑन इंडियन रिटन मनोहर मालवणकर, ठीक है। ये कहानी है बहुत ही मजेदार कहानी है, जो भारतीय राइटर, ठीक है, भारतीय राइटर कौन है, मनोहर मालवणकर, यानी एम है, ठीक है। हम इस कहानी को अच्छा से बताएंगे, ठीक है, इस कहानी को क्या करेंगे, बहुत अच्छा तरीका से बताएंगे, ठीक है, इस कहानी को बताएंगे, बहुत अच्छा तरह से बताएंगे। इस कहानी को आपको खाली क्या करना है, सुनना है, ठीक है, आप कहानी को समझ जाएंगे। इट इज ऑटोबायोग्राफिक फॉर्म, ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफिक, यह एक आत्मकथा, यह एक आत्मकथा के रूप में है, आत्मकथा फॉर्म मतलब रूप में है, ठीक है। ये दी राइटर एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ हिज मैटरनल अंकल नानू काका, ठीक है। ये जो एक्सप्लेन किया गया था, इस कहानी में बताया गया है, वो का थे, तो ये राइटर जो है एम उनके अंकल, यानी कि उनके जो मामा हैं, उनके जो मामा है नानू काका, उनके जो मामा है का है, नानू काका है, उनके जो मामा है वो का है, नानू काका, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। दी रिटन ही ऑलवेज टेल ए लाई, वो हमेशा क्या करते थे, वो हमेशा झूठ बोलते थे, वो हमेशा झूठ बोलते थे, ठीक है। तो ही ऑलवेज टेल ए लाई, वो हमेशा ही झूठ बोलते थे, वो हमेशा झूठ बोलते थे और झूठ बोलकर ही अपना कार्य करा देते थे, इतना तेज थे, ये तेज प्रकार का, मानो ना ये तेज थे नो। ही चीट अदर इन हिज ऑन का पेंचुअली वे, ये का थे, ठीक है, ये का थे, ये बहुत झूठ बोलते थे, ये एक धोखेबाज थे, ये क्या थे, धोखे, बहुत लोगों को ये क्या करते थे, धोखा देते थे, ठीक है। He comes to दिल्ली एट हिज सिस्टर, वो अपने सिस्टर से मिलने के लिए क्या जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मिलने नहीं जाते हैं, वो मिनिस्टर से मिल जाते हैं, लेकिन कहा सिस्टर के, यानी कि कम्स टू दिल्ली, वो क्या करते हैं, सिस्टर के बहन की यहाँ जाते हैं, ठीक है। He travels सेकेंड क्लास कैरेज एट दी थर्ड क्लास टिकट्स, ठीक है। देखो उन्होंने तो सेकेंड थर्ड क्लास का टिकट करवाया था, यानी कि थर्ड एसी का करवाया था, लेकिन सेकेंड एसी में गए। ट्रेवल यानी कि ट्रेवल मतलब होता है कि यात्रा करना, यात्रा करना, तो सेकेंड का, ठीक है। देखो गए थे तो सेकेंड में गए तो भाई टीटी तो देखबे करेगा, टीटी देखबे करेगा इनका टिकट, तो टिकट देखा तो पकड़ लिया, तो ही मैनेज दिस प्रॉब्लम इजली, उन्होंने उस टिकटी से भी क्या किया, अपनी आसानी से उन्होंने भी क्या किया, उसको क्या किया, अपनी समस्या यानी कि प्रॉब्लम को का समस्या को इजली मतलब का आसानी से क्या किया, मैनेज यानी कि सुलझा दिया, ठीक है। जब ये आ रहे थे तो इनके पास क्या था, एक टोकरी था, उस टोकरी में बिल्ली की बच्ची थी, मैंने बिल्ली थी, ठीक है, याद रखना। He thinks he wants to meet Sohan Lal, who is the very powerful political का person, तो क्या थे, पावरफुल पॉलिटिकल पर्सनालिटी, वे जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली राजनीतिक का मंत्री है भाई, मंत्री है, यानी कि भगवान से भी इस पाठ में बताया गया था, पिंच ऑप्शन में पाठ में बताया गया है कि जो मंत्री का पद है वो भगवान से एक स्टेप नहीं, भगवान यहां पर है, ये समझ जाओ, भगवान है, भगवान से 2 स्टेप, यानी 1 2 स्टेप का है, उच्च पद पर है, बुझ जाओ, यानी उनसे मिलना बहुत ही का है कठिन है, उनसे मिलना बहुत ही का है कठिन है, उनसे नहीं मिल पाएंगे, यानी बहुत ही कठिन है उनसे मिलना, ठीक है। लेकिन ये जो थे बहुत ही चतुर थे, झूठ बोलते थे, धोखा दे, चीट करते थे, यानी तो ये मिल भी लेंगे नो। ऐसे अगर इंसान इस आज के जमाना में है तो कोई भी कार्य कर सकता है
ये बहुत ही मजेदार कहानी है। ये हंसी यानी बहुत ही बोले थे फनी, फनी यानी कि बहुत मजेदार कहानी है। He thinks of a plan to fulfill this aim। ये अपने लक्ष्य को पूरा करने में क्या हुई है, ये अपने लक्ष्य को पूरा करने में एक प्लान बनाए, यानी कि एक तरीका माने एक प्लान बनाए। उसके तहत क्या किया, सोहनलाल, ये सोहनलाल कौन था, मंत्री था, ठीक है, याद रखना, ये वाले याद रखना है। ही चीट्स ए मेट्रोल डीलर, मेट्रोल डीलर से भी एक आके थे धोखा दिया, उनको भी धोखा दिया। ही टैक्स हिज रॉयल कार टू सर्व हिज सिविल पर्पस, ठीक है, सिविल पर्पस। ये इन्होंने क्या किया, उनके यानी मंत्री से मिलने के लिए पहली बार तो मिलने नहीं दिया गया, यानी अपॉइंटमेंट होता है कि अपॉइंटमेंट जैसे डॉक्टरी में जाते हैं तो अपॉइंटमेंट लगाना पड़ता है, पुर्जी लगाना पड़ता है, ठीक है, उसी प्रकार से किसी भी बड़े माने आदमी से मिलना होता है, या जैसे कि मंत्री हो गए या राजनीतिक माने मंत्री हो गए या बिजनेसमैन, तो अपॉइंटमेंट लगाया जाता है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट यानी लगाते रह जाओगे, भगवान से मिल लोगे लेकिन इनसे मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो क्या हुआ था, ये पहली बार नहीं मिल पाए थे, ठीक है। आज देखो कितने माने थी है, ये अपने भगनवा को ड्राइवर का मैंने कपड़ा बना के उसको आगे बैठा दिए, बोलने कि चलो गाड़ी चलाओ, और ये क्या किए पीछे बैठ गए। देखो वो भी कौन सी गाड़ी, रॉयल गाड़ी, रॉयल कार यानी कि का ये महाराजा का कार है, समझ जाओ, एक तरीका से देखो तो महाराजा का कार है। इसमें बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन या राजनीतिक भी मैंने इसमें आते हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति इसमें क्या होती है, इस कार में बैठते हैं। लेकिन ये इन्होंने कार लिया, ठीक है, तो इन्होंने बहुत बड़ा क्या किया, उनको फेंक दिया उनके पास, यानी बोले तो फेंकू चंद, यानी इन्होंने बहुत सारे मंत्री के पास फेंक दिया कि ये है वो है ये है, माने जिसके कारण ये मिल ही सक्सेसफुल इन द डूइंग सो, ये अपने कार्य में सफल हुए, ये अपने जो अपना कार्य से गए थे वो कार्य इनका सफल हो गया, ठीक है। द मिनिस्टर हिमसेल्फ कम्स टू मीट एट हिज रेसिडेंस, मतलब ये क्या हुए थे, इतना झूठ बोल दिए थे, फेंक दिए थे कि सोहनलाल इनको अपने माने सोहन जो लाल थे, कहाँ है सोहनलाल, सोहनलाल जो है ये मिलने क्या करने आते हैं, तो आ जाते हैं राइटर के घर चले आते हैं, यानी कि एमएम के घर चले आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही कहानी थी मजेदार, इसको बोले थे नहीं शॉर्ट स्टोरी, तो शॉर्ट में बताएं, ठीक है। आप सब कुछ भूल जाइएगा, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है।